हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी ईवीएस के बारे में जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल एनसीईआरटी नोट्स देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बांस और रस्सी से जो बने हुए पुल होते हैं वो भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली यह एक प्रकार की लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी हुई होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने हुए होते हैं। बल्लम बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी एक नाव होती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि रेत में भी ये चल सकती है। बैलगाड़ी ये मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है और सन्नाटे में पंछियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं जो कि गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा भी करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं। इसकी जो पत्ती होती है वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा जिसे गर्ल स्टार कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी को बदला। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का जो सरकारी कोर्स है ये भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी ये माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त करती है। मधुमक्खी का छत्ता हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती।
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती हैं शहद के लिए। फूलों का रस भी यह ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हें बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। चींटियां, दीमक और ततैया चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक, ततैया ये भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये गुजरात में है। कोझिकोड आपका केरल में है। मडगांव, गोवा, लाल मिट्टी गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को अम्मूमा कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी खेल में छेड़ गुडुडू, हुतुतू, हाडुडू, छू, किटकिट, कबड्डी जैसी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी बिहार में मधुबनी जो नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ पर घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ ये सभी जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव, हरियाणा। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल लो। बेलवन का गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम यहाँ शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुर्गे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। गिजुभाई बधेका। गिजुभाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पंछियों के बारे में अब हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। कलचिड़ी जो कि इंडियन रोबिन है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा हुआ होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। कौवे जो होते हैं इनके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी ये सभी चीज़ें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता रहता है। कभी कभी कोयल कौआ के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे उसमें रख देती है। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के
पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे ये घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी या गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तने में गहरा छेद बना के उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच बनी थैली में ये अंडे देने के लिए तैयार रहती है। शक्कर खोरा है या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल और बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से उन्हें जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें अंडे देती हैं। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो पंछी उस घोंसले को छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन पर और पानी में। जानवरों के बारे में हम आपको अब इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि सांप अपने शिकार को पूरा निगल के खा जाते हैं। गिलहरी के दांत जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव, नलमंडा आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद के ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती रहती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप ही ने क्यों न लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में नकल लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेलाघर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा चावल के ये 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताओ कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर पानी रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ एक प्रकार का केक होता है जो कि भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। बुनकर यानी जो बुनाई करने वाले होते हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की सॉल मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क कश्मीरी कढ़ाई यानी कुल्लू की सॉल है, मधुबनी की पेंटिंग है, असम की सिल्क कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। मलयालम में चिट्टियप्पन को पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल में मसालों का बगीचा स्थित है।
लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। घन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को बाबाले, बाबा को मेमेले। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।